तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। तो गाइस आज हम आ चुके हैं हर्ष गुजराल का न्यू स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन आया है, बी टेक स्टैंड अप बाय हर्ष गुजराल। तो हर्ष गुजराल, जहाँ तक मेरे को लगता है, मतलब मेरा नाम भी हर्ष ही है, तो जो डार्क जोक्स जो होते हैं वो हर्ष स्मूथली रन करता है। लाइक समय के लेवल के डार्क तो नहीं मारता है, ऑब्वियसली समय तो अलग ही लेवल पे डार्क चला जाता है, लेकिन जो हर्ष का वो है ना, क्या बोलते हैं, अरे मतलब पिक्चर में अपने हिसाब से चलने को क्या बोलते हैं, मैं हमेशा ही एंड पॉइंट पे हमेशा ही वर्ड भूल जाता हूँ, क्या बोलते हैं, मतलब अपने एंड से सोचना, इंस्टेंटली थिंक करके जवाब देना। भूल गया मैं, वो वर्ड भूल गया। मतलब ये इंस्टेंटली तुमको कोई सिचुएशन मिलेगी, उस पर जोक क्रिएट कर सकता है, और इसके जोक से ज़्यादा फनी इसकी हंसी होती है सलमान की तरह। तो देखते बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। कोई ऐसी लड़की है जो इम्प्रोवाइज आ गया याद, इम्प्रोवाइज। ये कहती मैं अब इंडिया के लड़कों को डेट नहीं करना चाहती। हाँ, दिस गर्ल राइट हियर। ओके, हाँ, आपका नाम क्या मैम? मुस्कान। क्यों छीन ली आपकी किसी ने? क्या करती हो मुस्कान? सॉरी, फ्लाइट अटेंडेंट। ओके, कौन सी एयरलाइन में हो बहन? एयर इंडिया। कलकत्ता जाना होता है, लाहौर लैंड कर देते। ये इम्प्रोवाइजेशन अच्छी है बहुत हर्ष की। कुछ बताना चाहती हो आप? एयर इंडिया लड़के क्यों पसंद नहीं है? एनी रीजन? कुछ भी? सॉरी, फॉरनर्स आर। भाई वो अपनी धोते नहीं है सही से, तुमको पता ना हो तो टिश्यू पेपर यूज करते, धुलती नहीं है उनकी सही से। बेटर लुकिंग बैड स्मेलिंग होते हैं वो। बेटर लुकिंग? आपने कभी फ्रंट कैमरा खोला है? दे आर बेटर लुकिंग बट यू मे नोट। नाइस वन। इंडिया के मर्दों की बेइज्जती नहीं चाहूंगा मैं। बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल सही, ऑन पॉइंट जवाब दिया। खुद को तो देख ले पहले। मैं एक इंजीनियर हूं, और इसमें क्या हंसने की बात है? यही क्या इंजीनियर है? एक इंजीनियर पे ताली बजाती। कितना कोई है यहाँ पे इंजीनियर बीटेक है? ओ बे, सारे यही है, सारे डिप्रेशन वाले ही। ओए ये मेहंदी थी, ये वैम्पायर बिठा रखा है। ओके मेहंदी थी, यहाँ से देखो तुम, हाथ को गौर से देखो, इसलिए वैम्पायर का हाथ है। इतने से रूम में आधे भरे पड़े हैं। देखो इंडिया में इतना इंजीनियर पता क्यों है? 2005, 6, 7, 8, 9, 10 के आसपास इंडिया में एक बीटेक की नदी बह रही थी। तो माँ बाप पता करते, अपनी आंखें बंद कर देते, अपना बच्चा उठाते थे और यूं कर देते जा यहाँ से। उसके बाद बच्चा तैर रहा है, डूब रहा है, नदी में मर रहा है, मछलियों के साथ संभोग कर रहा है। उनको कोई मतलब नहीं। बेटा संभोग जो होता है ना, अभी जो जेनजी मैं क्लोज हूँ जेनजी के, क्योंकि मैं 2000 के लास्ट वीक में बोर्न हूँ, तो 2000 के बाद वाले शायद से जेनजी में काउंट होते हैं, तो मैं नहीं हूँ उसमें। हो जाता अगर एक हफ्ते बाद होता तो। वो पुराने लोग बोलते थे जेनजी के लिए रोमांस होता। हाँ, मेरे बाप ने मुझसे 12 के बाद पूछा, हर्ष तुम्हारा क्या मन है करने का? मैंने कहा पापा LKG UKG मिला के मैं 14 साल से पढ़ाई करो। कह रहे तो मैंने कहा मेरा आराम करने का मन। तो कहते यूं ही जिंदगी भर बाप के टुकड़ों पे बोलते रहोगे? मैंने कहा मुझे दिक्कत नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम है? कहते बीटेक कर लो। मैंने क्यों? कह रहे माहौल चल रहा है बीटेक का। मैंने माहौल तो चोरी चकारी का भी है पापा। डकैती डाल दे। कह रहे बेटा बीटेक करोगे 2 वक्त की रोटी कमाओगे। और बाय गॉड मेरे बाप ने सच बोला था, जितने लोगों ने बीटेक करी है ना, ये 2 ही वक्त की रोटी कमा रहे हैं। आपको बता रहा हूं, तीसरी पेंडिंग है। इनके पास अपनी सब्जी भी नहीं है, इनको सब्जी के लिए तीसरे वक्त में जाना पड़ रहा है। वहां राजकुंद्रा बैठा हुआ है, हमारी पिक्चरों में काम करोगे? इंजीनियर्स वहां भी रिजेक्ट हो रहे हैं। प्यार और पैसा दोनों नहीं है इंजीनियर्स की जिंदगी में। मैंने सुना है कोई कहता है कि अगर आप इंडिया में भीड़ में पत्थर मारो, इंजीनियर्स को लगता है। जब से मैंने बीटेक करी 15-20 पत्थर खा चुका। ये कौन चूती है जो मार के चेक कर रहे? मुहावरे कॉन्टेस्ट करता, फट के 4 हो जाना हो तोड़ी जाती। मैंने तो कभी नहीं महसूस करी। कोई लड़की आईटी में जॉब करती है, एनी गर्ल इज वर्किंग फॉर एन आईटी कंपनी। किस कंपनी में मैम? है
नहीं नहीं, तभी इंजीनियर है। कि अच्छी आईटी कंपनी में काम कर रही है। ट्रू ट्रू, सही है सही है। टीसीएस देख रहे हो भाई कितने स्टाइल में बता रही, कुछ नहीं है, 3.2 लाख पर एनम। और 3.5 लाख में लड़कियां कैब से ऐसे उतरती हो करके भाई से। ये लॉन्डो का 2-2 लाख रुपए दिन का पैकेज होता है। जब तक चिंगारी निकल आती ना अमेज़न जंगल से। सही में मेरे साथ एक लड़की जॉब करती थी, 18,000 रुपए सैलरी थी। जब फोन करो बाल स्ट्रेट करा रही हूँ, रेस्टोरेंट में खाना खा रही हूँ, सैलरी कर रही हूँ, मॉल में शॉपिंग कर रही हूँ, मेरी 50,000 सैलरी थी। भाई ये मैंने देखा है, पता नहीं भाई ये लड़कियों के पास कहाँ से पैसा होता है। मतलब बहन जो कुछ तो मैंने ऐसी भी देखी है, मतलब हॉस्पिटल में भाई तुम्हारी जॉब है पड़ी, वो जो असिस्टेंट की जॉब है पड़ी, 8-10 हजार मिलते हैं, और बहन जो आईफोन पता नहीं क्या क्या लेके बैठी है, और ये कहाँ से लाती है आज तक समझ नहीं आया मेरे को। काम वाली से उधार लिया मैंने, उसका नाम लक्ष्मी था, मुझे लगा इस पे तो होगी। इंडिया में अगर आप आईआईटी से बीटेक करो 30 लाख का पैकेज लगता है, आप AIEEE से करो 15 लाख, आप यूपीटी से करो, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी जहां से मैंने करी, आप जिस कॉलेज से कर रहे होते उसी में सिक्योरिटी गार्ड लगते थे। मेरा पहला कैंपस में ही हो गया था भाई। लिटरली बिन देयर। मैं होटल मैनेजमेंट पास आउट हूँ, जिनको नहीं पता है, और मतलब जो उनकी गूगल प्लेसमेंट थी उसके हिसाब से 100% प्लेसमेंट थी, बड़े बड़े होटल्स में प्लेसमेंट थी, ये था वो था, प्लान था, ढिंकान था। जब गए तो पता चला कि जो अपना ओबरॉय इंडस्ट्रीज ने पूरे कॉलेज को बैन दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ के किसी बच्चे ने कुछ चुतियापा कर दिया था होटल में जाके, और एंड ऑफ द डे ओयो में ये जॉब्स दिलवा रहे थे 20% बच्चों को, ओयो टाइप्स चूतियापे वाली जगह पे। ओयो पे तो बिना डिग्री के लोग लगते और हमको डिग्री लेनी पड़ी थी ओयो जैसे चूतिया जगह पे जाने के लिए। तो मतलब बहुत फालतू हाल है इंडिया का जॉब्स में। जो फोटोकॉपी वाले भैया नहीं होते कैंपस में, उसने जॉब ऑफर करी मेरे को। मैंने कहा काम क्या करना, कह रहा थूक लगा के पन्ने गिनने पूरा दिन। कोई पूछता था आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, नया बच्चा आके मैं कहता क्या बोलूं। मैं आज आपको एक साफ बात बता दूं, मेरी AIEEE में 85 से ज्यादा रैंक थी। एक तो ज्यादा होगी। 4 लाख थी मेरी। उसकी हॉस्टल वीडियो आई, मैंने फोन किया, मैंने भाई तू रैंक बता रहा था वीडियो में, कितनी थी, कह रहा 2.5 लाख। मैंने कहा बस थी मेरी 4 लाख। तो ये तो फिर तो तू अच्छा है पढ़ाई में भाई। भाई उल्टे चल रहे हैं, 2.5 लाख ज्यादा अच्छी होती है। पी के बैठा हुआ वो। मैं समझ गया, मैंने चीयर्स बोल के रखा। और मुझे सही लग रहा था रैंक अच्छी है। कंप्यूटर में मेरे नाम क्या रैंक लिखी, वापसी में साइबर कैफे से गाने गाता आ रहा हूँ कि बहती आवाज़ था वो। पापा कहते बड़ा नाम करेगा। रास्ते मेरे दोस्त का फोन है, हर AIEEE का रिजल्ट आ गया। मैंने भूत नहीं किया, 4 लाख रैंक है तेरे भाई की। कह रहा हरामखोर, 3.5 लाख तो बच्चे ही बैठे थे। आखिरी बच्चे से 50,000 दूर था मैं। इतना गंदा पेपर करके आया हूँ। 240 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक भी ए नहीं था उसमें से। सारे एक कर दिए। ये सबने करा भाई, सब पे ये कर दो, कुछ तो ठीक निकलेंगे। मैं घर जाके अपने बाप को रैंक नहीं बता पाया। 4 दिन में फिर मेरे दोस्त का फोन आया, आज पापा को रैंक बताई। मैंने कहा फटी पड़ी है भाई, 2 लाख बताइए, 2 लाख बाद में बताऊंगा। मैंने कहा भाई इतनी घटिया रैंक के साथ कहीं जॉब लग जाएगी, कुछ पैकेज मिल जाएगा? कह रहा बिल्कुल लग जाएगी भाई, TCS करके एक कंपनी है, 3.2 लाख। वही लड़की की बेइज्जती कर रहा। ओहो बड़ा मजा आता था भाई। मेरे बाप रोज पूछते थे हर्ष तुम्हारी रैंक कहाँ रहेगी? मैंने कहा आई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। उनको समझ में आ गया था इसने कुछ नहीं किया। उन्होंने मैनेजमेंट कोटे पे मेरा एडमिशन कराया। जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ, मैनेजमेंट कोटा जो लड़के मेहनत करते हैं, रैंक लाते हैं, खुद एडमिशन लेते हैं। मैनेजमेंट कोटे वाले जो होते हैं उनके बाप मेहनत करते हैं, पैसे देके एडमिशन कराया। आप बताओ, मेरी फीस 1 लाख थी, डोनेशन 4 लाख। बाकी बच्चों ने एजुकेशन लोन लिया, हमने एडमिशन लोन लिया। और हॉस्टल जाके पता लगा इस दुनिया का सबसे बड़ा सच शराब है। हॉस्टल के लड़के सुबह 4 बजे उठ के रॉयल स्टैक से कुल्ले करते। इनसे बोलो ब्रश करना, कमोड वाला उठा लाते। सही में भाई होते। मैंने कहा ये क्या कह रहा भाई, सारे भाई मिलके करेंगे। रुक मैं पेस्ट लेके आता हूँ। मैंने कहा तू नहीं जाएगा पेस्ट लेने। तू नहीं जाएगा, तू नहीं जाएगा। हमने तुझे ब्रश बोल के गलती कर दी। हम दातुन कर लेंगे, मुंगली कर लेंगे, कुछ भी करेंगे। सबसे बड़ा सच शराब है भाई। मेरे बाप के साथ तो घटना कर गया। इतने इमोशनल हो गए मेरे बाप। 4 साल के लिए बेटा जा रहा, मेरा बैग पैक कर रहे थे, उसमें पार्ले जी रखा, सरसों का तेल, बिस्किट, नमकीन सब रखा, कंगी रखा। हॉस्टल पे पहुंचे, ऑटो से हम उतरे, ठंड का टाइम पर हम पे उसने 20 रुपए मांगे, हम पे टूटे नहीं थे।
हम लोग अंदर घुसे, हॉस्टल की सीढ़ियों पे दो लड़के नशे में, दो सीनियर्स, हमें अभी पता है उनका नाम, उनका एक राठी सर थे, एक भाटी सर थे, होते हैं दिल्ली एनसीआर के हर कॉलेज में एक। भाई हम अंदर के पापा कह रहे तेरे गुरु हैं, इनसे पैसे मांग ले, कल वापस कर दियो। गुरु नशे में थे। मैं चला गया, मैंने कहा सर 20 रुपए दे दो, कल ले लेना। कह रहे 40 लो, अभी दो। एक्सपेक्टेड था, यही एक्सपेक्टेड था मेरे को, यही होएगा। आए मैंने कहा बायगन तो पीछे हो जाओ। ये लड़ाई अब मेरी है। कह रहे मैं नहीं लड़ने दूंगा। मैंने कहा गुरु हैं। कह रहे गुरुदक्षिणा बहुत अलग मांग रहे। इधर आओ, सरसों का तेल बालों में लगाने के लिए लाए। वो इतना पीते तो उनको अर्थक्वेक तक नहीं पता लगता था। एक दिन अर्थक्वेक आया, मैं भाग रहा था, मैंने गेट खोला, दोनों बंद बैठे हो। मैंने कहा सब नीचे चलो। कह रहे क्या हो गया? मैंने कहा मैं कह रहा हूँ सब नीचे चलो। कह रहा हुआ क्या? मैंने कहा अर्थक्वेक आया। कह रहा ऊपर ही बुला ले भाई। ट्रू ट्रू। और आ रहा है तो उससे कहीं 100 वाइपर का हाफ लेता है। यार ये मेरे साथ हुआ है, ये तुम लोगों के साथ भी हुआ है। मतलब जैसे मैं हरियाणा में रहता हूँ, हरियाणा हिसार में, जो दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे 2 बार भूकंप आया है अभी, मतलब पिछले 2-3 सालों में 2 बार भूकंप आया है। 2-3 साल नहीं, 7-8 साल में कह सकते हैं। हाँ 7-8 साल में आ गया याद, 7-8 साल में। मेरे को इतना सा भी पता नहीं चला। मतलब मैं नशे नहीं करता हूँ भाई, पहले ही बता रहा हूँ, मैंने कभी नशे नहीं करे। मतलब 7-8 साल में 2 बार भूकंप आया, और एक बार भी मेरे को इतना सा भी फील नहीं हुआ कि भूकंप आ रहा है। और मेरे मतलब आसपास के सबको फील हो गया। मतलब तुम भी हो उस कैटेगरी में जिनको फील नहीं हुआ है भूकंप, तो बताना मेरे को। अर्थक्वेक 2 सेकंड के लिए रुक गया कि मुझे काम दे दिया किसी ने भाई। अब मैं ठेके पे रुकूं? पहले ठेका गिराने आया हूं, मैं शॉपिंग करूं वहां पे। मेरा एडमिशन इन्होंने गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर में कॉलेज था मेरा। यार रोता क्यों है भाई? बहुत रोता है ये। चलती जितनी वहां चलती, इतनी लड़ाइयां होती थी, रोज पुलिस आती थी हमारे यहाँ, रोज पुलिस आती थी। आप सोचो, मुझे लगने लगा था पुलिस भी हमारे कॉलेज से बीटेक कर रही है। एक दिन मैं हॉस्टल से बाहर निकला, 14 पुलिस वाले, एक लेडी पुलिस। मैंने कहा हाँ मैकेनिकल ब्रांच। नाइस नाइस नाइस। मुझे तो समझ नहीं आता ये हॉस्टल के लड़के वहां पे इंजीनियर बन गए कि नशेड़ी बन गए। कुछ भी आप दे लो, किसी भी चीज की चीज बोलो। आप बोलो मुझे ठंड लग रही, बोलेंगे विस्की पी लो, रम पी लो। आप बोलो स्टोन हो गया, बियर पियो। कौन से डॉक्टर है ये? मैं बीटेक एमबीबीएस। मेरे एक बार स्टोन हुआ यहाँ पे, मेरे दर्द हुई, मैं डॉक्टर पास गया, कह रहा उसने गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, निकल जाएगा, 2 महीने की दवाई दे। मैं हॉस्टल आया, लड़के कह रहे कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं। दवाई फेंकी डस्टबिन में, डस्टबिन से बियर निकाली। मैंने कहा करेंगे कैसे? करें जितनी ज्यादा पियोगे उतना प्रेशर बनेगा। एक दिन तुम सूसू कर रहे होगे, तुम्हारा स्टोन सुख करके निकल जाएगा। सुख कौन सी टेक्नोलॉजी? मैंने कहा डॉक्टर ने 2 महीने की गारंटी दी, कह रहे हम 15 दिन की दे रहे हैं। उसके बाद 15 दिन इतनी बियर पी ना भाई साहब, मैं छोड़ो पूरा हॉस्टल पी रहा है। किसी भी लड़के से बोलो इतनी बियर के पी रहे हो, वो हर्ष को स्टोन हो गया। भाई को अकेले दवाई पीने देंगे तुम बताओ। एक लड़का पता क्या कह रहा, उसने बॉटल बोला इतनी बियर क्यों पी रहा? कह रहा सर स्टोन का नहीं पता, हर्ष का यहां से निकल जाए तो। वार्डन कह रहा हाँ ब्लूटूथ स्टोन है ना भाई, कि तेरा वाला वहां से निकल जाए। भाई 15 दिन में सुसु कर रहा था, मुझे कट करके कुछ गिरने की आवाज है। मैं खुश हो गया, मैं डॉक्टर साहब, लड़के कहते जितनी बियर पियोगे उतना प्रेशर बनेगा, तेरा स्टोन एक दिन जुप करके निकल जाएगा। मुझे कल रात को कुछ गिरने की आवाज आई है, प्लीज अल्ट्रासाउंड करो। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड शुरू किया, स्क्रीन में दिख रहा, मैं डॉक्टर साहब स्टोन बह गया। कह रहा भूतनी के गॉल ब्लैडर बह गया। मैंने कहा ये कैसे हो गया? कह रहे जुप करके हो गया। मैंने कहा पेट में क्या दिखाई दे रहा? कह रहा कीचड़। कीचड़। बहुत शराब पीते थे। हमारे हॉस्टल में वार्डन ने पौधे लगवाए थे कि लौंडों को ऑक्सीजन मिलेगी। लौंडों ने मूत मूत के उन पौधों की भी रोक दी। छी भाई, पौधों के लिए अलग से पौधे लगवाए। हाँ उसमें संतरा निकला, वो ने हमारे कमरे वाले को संतरा खा रहा है। वो मुझसे ये वाला बहुत मीठा है, ये कहां से आया? मैंने अपने बगीचे के अंदर। कह रहा 1-2 और मिल जाएंगे। मैंने कहा 2 दिन दो, भाभी के लिए पैक करा के दूंगा आपको। अपनी खाद अपनी खेती। एक बार हमारे हॉस्टल में छापा पड़ा था, इतनी बोतलें इकट्ठी हो गई थी कि वो बेच के हमारी मैनेजमेंट ने सामने गर्ल्स हॉस्टल बनवाना चालू किया। और लड़के एक्साइटेड, सामने स्वर्ग बन रहा है। मैं इतना कुछ अपने लेक्चर बंद करके मजदूरों के साथ लग जाता था कि जल्दी करो तुम्हारी भाभी ने रहना है। मजदूर पूछते थे भाभी इस समय क्या कर रही है? मैं कहता इस समय तो वो एयर इंडिया में जॉब कर रही है। तुम्हें
सामने गर्ल्स हॉस्टल बना, गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन के लिए वैकेंसी निकली, बॉयज हॉस्टल के लौंडे अप्लाई करा। मैंने भरा वो फॉर्म, मिस हर्ष गुजराल, डॉटर ऑफ बबली लाल गुजराल। बाप को फीमेल कर दिया, बाबूलाल नाम है उनका। ऐसे गंदे गंदे फॉर्म मेरे हाथ में है, लौंडे पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। उसमें एक लड़के ने भरा हो तो उसमें लिखा था कि गर्ल्स हॉस्टल में लाइट चली जाती, पहली चीज क्या करोगे, एंजॉय लिखा हुआ है। कि अगर गर्ल्स हॉस्टल में आग लग जाती है कि लड़कियों को कहां से लेके भागे, उसमें दिल के रास्ते से। कौन है ये देश का भविष्य में। एक तो सामने गर्ल्स हॉस्टल बन जाने, लड़कों में अचानक से सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी आ गया था कि हम सेफ्टी करेंगे इनकी। जबरदस्ती यहां से बालकनी चिल्ला रहे कि हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, चिंता मत करो, कोई है भी नहीं वहां पे। अभी तो बन रहा है। लड़कियां एक्चुअली में रहती हैं हॉस्टल में, लौंडे बस जिंदा होते। सही बता रहा हूँ, मैं वहां पे बर्थडे मनता था, मैंने पहली बार देखा ऐसे बर्थडे मनता। बेल्टे परियां उड़ रही हैं, म्यूजिक अच्छा उनका उड़ती हुई जा रही है। लड़कों का मतलब हमारे उसमें आया था, एक का बर्थडे आया था भाई, जो बेल्टे बरसाई थी उसके बाद मैं लकीली बच गया, क्योंकि मेरा बर्थडे छुट्टियों में आता है, 22 दिसंबर को आता है, सर्दियों की छुट्टियां रहती है तब, तो मैं बच गया था। लेकिन उसके तो भाई क्या ही बेल्टे बरसाई थी सबने। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस लिखा हुआ है, बर्थडे माय बेबी गर्ल। भाई लड़कों के हॉस्टल में जब बर्थडे होता था ना, कि बेल्टे मौत होती थी भाई। मैं सही बता रहा हूँ, 7-8 जन्म का कट्टे फेल देते थे। ट्रू। मेरा बर्थडे था, वो हराटी और बाटी सर ने केक पे रेस्ट इन पीस गुजराल लिखा हुआ था। मुझे लगा मुझे फिर से गुरुजी का प्यार मिलेगा। भाई उन्होंने मुझे उठा के जो मेरे पिछवाड़े में मारना चालू किया, भाई मेरी यहाँ हड्डी तोड़ दी, यहाँ हड्डी होती भी नहीं है। आपने गान फटी सुना है, मैंने महसूस किया। यार आप कहाँ ले चले चले, मैंने कहा डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने चेक किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या दिखाई दे रहा है, कह रहे एक मुहावरा बोलना चाहता हूं। मैंने कहा कह रहा फट के 4 हो गई है। कह रहा सिकाई करो। मैंने कहा कब तक, कह रहा अगले बर्थडे तक। लड़के बहुत पागल होते हैं यार हॉस्टल में। ट्रू भाई, ऐसे ऐसे पकड़ के नीचे लाते और बेल्टे उसके बेल्ट यहाँ पे पड़ी थी, यहाँ से ऐसे गर्दन पे पूरा ऐसे सूजन का उसका वो दिखा था, प्रॉपर छाप। देख लिया, अगर आपने वकालत पढ़ी ना, आप वकील बनोगे। आपने डॉक्टरी पढ़ी, आप डॉक्टर बनोगे। एक लौटे इंजीनियर होते हैं जो पेंदी के लोटे होते हैं। ये 4 लड़के रात को चाय सुट्टी और मैगी के लिए निकलते हैं ना, जब मैगी वाले को देख के जलस हो रहे होते कि ये ज्यादा कमा रहा है, पैकेट मैगी बेच दी, हम इसके बगल में छोले कुलचे लगा ले। मस्त प्लान है, इंजीनियरिंग से ज्यादा ही कमाओगे। ऊपर से मैगी वाला और मार लेता कि भैया मुंह मीठा करो, ऑडी खरीदिए। मैगी वाले ने ऑडी खरीदी। इनके पिताजी जो इंजीनियर है वो सोचते कि मेरा बेटा माइक्रोसॉफ्ट में लगेगा, गूगल में लगेगा, टीसीएस में लगेगा, या जहां पे लगेगा। और ये लड़के वहां बीड़ी पी रहे, सिक्योरिटी गार्ड वहां शायरिया कर रहे कि सफलता की सीढ़ी 502 पटाखा बीड़ी। किसी ने मुझे बोला हॉस्टल में कि तुम बाइक खरीद लो, लड़कियां तुम्हारे पीछे आएंगी। भाई मैंने पैशन खरीदी, लड़कियों का लात तक नहीं बैठा, लौंडों का जो गा बैठा है उस पर। एक पैशन पे 5-5 लौंडे बैठे हुए, बकचोदी कर रहे, कहां जा रहे, मथुरा जा रहे पेड़े खाने, जबरदस्ती। आगरा जा रहे हैं, चाचा ऐसे ही। चाचा की चाय बहुत अच्छी, चाचा अपने दूध से चाय बना रहा है। ऐसी होता है। मतलब मैंने स्कूटी ली थी जब, तो मैं तो सेकंड हैंड स्कूटी ली थी तब, तो स्कूटी ले ली, चल हासी चलते। हासी में एक वो है पड़ा हमारे चिकन का बहुत फेमस है, उस पर भाई आधा घंटा दूर 30 किलोमीटर कौन जाएगा, और वहां लेके जा रहे हैं भाई। सोचो 3-3, 4-4 जने। एक पैसे में पेट्रोल पंप पे बकचोदी कर, भैया बहुत सारा पेट्रोल डाल दो 25 रुपए का। ये भी हुआ है 50 में हुआ, लेकिन वो थूक के चला गया, इतना ही आता है। एक दिन डीजल डलवा लाया कोई लौंडा मेरे पे। मैंने कहा ये क्या किया, कह रहा सस्ता पड़ रहा था। इंजन की माँ बहन हो गई। एक दिन हम 5 लड़के बाइक पे जा रहे थे भाई, पुलिस ने रोक लिया हमको। कह रही कौन हो तुम लोग? मैंने कहा हम देश का भविष्य है। कहती तुम्हारा ट्रिपलिंग का चालान होगा। 5 जनों में ट्रिपलिंग कैसे नहीं हो सकता? 5 है, 5 बैठे हुए हैं। उनने हमारी कटोरियां तोड़ दी वाली भाई। देश का भविष्य यूं आया। तुम लोग को इंजीनियर्स के बारे में एक फैक्ट नहीं पता जो मैं आपको बताऊंगा। मेरा मन था कि मैं कॉलेज इसलिए जाऊंगा कि मुझे डिग्री चाहिए। मैंने करण जौहर की पिक्चर देखी, मेरे को लगता है मैं डिग्री उछालूंगा करण जौहर की पिक्चर की तरह। मेरा एडमिशन गाजियाबाद में हुआ, मुझे क्या पता हम गैंग्स ऑफ वासेपुर में जा रहे हैं। वो लोग यूं निकाले, मुझे हम लोग ने यूं निकाला। चल पे निकल जाओ। मैंने कहा नौकरी .com। मैंने कहा क्या बोल रहा भाई? यही होता है हमारे साथ भी यही हुआ है। आधे से ज्यादा इंजीनियर्स ने इंडिया में जो अपनी डिग्री नहीं ली कॉलेज से,
मैंने खुद पिछले साल तक नहीं ली थी, उनका फोन है आपकी डिग्री रखी हुई है, उसने एक और बीटेक कर ली पड़े पड़े। ये भी मेरे साथ हुआ है 2 साल बाद ले जाओ, मैं नॉस्टैल्जिक हो गया, मैंने कहा जाता हूँ मैं अपने हॉस्टल में घूमा अपनी डिग्री लिए, जहाँ कॉलेज के हॉस्टल में वो राठी और भाटी सर बैठते थे वहीं बैठा हुआ था मैं चाय पी रहा था, एक लौंडा अपने बाप के साथ आया, कह रहा सर 20 रुपए दे दो कल ले लेना। 40। मैंने कहा 40 लो अभी तो। ओके 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 ओके, अच्छा था ओवरऑल अच्छा था, काफ़ी रिलेटेबल था। ये सब चुतियापा होता है, हर एक बॉयज़ हॉस्टल में होता है। कुछ इसमें मतलब वो ब्लैडर वाला तो एग्जैजरेशन वो चलता ही था ना, लेकिन ओवरऑल होता है ऐसा, बॉयज़ हॉस्टल में ये सब चुतियापा होता है। ओवरऑल अच्छा था इसमें, क्योंकि ज़्यादा वो नहीं था, डार्क नहीं था, तो मेरे को ओवरऑल ठीक लगा। मतलब ऑफ कोर्स वो जो आया था एक माय नेम इज हर्ष गुजराल, उस लेवल का तो नहीं बन सकता है क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा अलग है, लेकिन अच्छा था ओवरऑल। मतलब क्लासिक स्टैंड अप कॉमेडी, अच्छा रूटीन था। सो दैट वाज माय रिएक्शन ऑन बीटेक बाय हर्ष गुजराल। अभी चलते, गुड नाइट, बाय बाय, शब्बा खैर, सायोनारा।